जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैट्रियट प्रवीण पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और कमेंट करते जाइए, साथ में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कमेंट करते जाइए, आप टैली करते जाइए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो है वो कह रहा है कि बच्चे निम्न में से किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा ये लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जेंडर रोल्स, या जेंडर रोल्स क्या होता है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि पुरुष और महिला क्या है उसको ग्रहण करना, फिर उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो करते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए ये कहा जाता है आमतौर पे कि जो लड़के होते हैं वो काम करते हैं, लड़कियां होती हैं घर का खाना बनाती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया बात, है ना। तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये सब बातें कहाँ से वो सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं। और ये मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षण के दौरान या फिर शिक्षक से ये सारी बातें वो नहीं सीखते हैं। शिक्षक ये सारी बातें नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक लड़की भी वो काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है। और यही सारी चीज़ें शिक्षा दी जाती है हमारे विद्यालय में। तो वहाँ पे कहाँ पे नहीं सिखाई जाती है, अन्य जगह से वो सीखते हैं। कहाँ से ग्रहण नहीं करते हैं? ट्यूशन से या फिर ट्यूटरिंग से। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक यह है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। पहले इंग्लिश देखते हैं फिर हिंदी देखते हैं। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि उनकी भाषा को समझना कठिन है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस। और दूसरा है, परीक्षण को बड़ी आबादी पर लागू नहीं कराया जा सकता। तीसरा है, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। और चौथा है, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फोर बायस्ड। तो ये मानकीय परीक्षण क्या है, पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक हम टेस्ट लेते हैं, उसमें कुछ सर्टेन डिफाइन चीज़ें होती हैं कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे। इसी प्रकार से जब परीक्षाएं चलती हैं तो एक होता है नेशनल अचीवमेंट टेस्ट, इसी प्रकार से होता है कि एक होता है आपका टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट, एसएटी बोलते हैं उसको, वो भी विद्यालयों में होते हैं। अब आपके बेसिक के विद्यालयों में भी हो रहे हैं, पहले केवल सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में होते थे। तो ये सारे जो टेस्ट हैं उनकी बात है। तो कह रहा है कि उनकी भाषा को समझना कठिन है, ये बच्चे कर लेते हैं, उनकी भाषा को समझना कठिन नहीं है। दूसरा है कि परीक्षण को बड़ी आबादी पर लागू नहीं कराया जा सकता। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। वो बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। जब हम कोई टेस्ट लेते हैं तो बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर देते हैं, खास करके हम बहुत सारे प्रश्नों को उसमें मैसेज करते हैं। इस प्रकार से वो बच्चे की एक अच्छी जो बच्चे की जो क्या कहते हैं एबिलिटी होती है वो हमें बता देते हैं। और लास्ट वाला जो है वो मेन स्ट्रीम पक्षपाती होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी जो विचारधाराएं हैं, जो कल्चर हैं और जो उनकी क्षमता है उसको भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। क्यों दूसरा हो जाएगा? क्योंकि हमें बड़ी आबादी पर, अगर हम बड़ी आबादी पर परीक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी, और ये कम संसाधनों में नहीं हो पाएगा, इसलिए संभव नहीं है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न देखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखिए पहला ही ऑप्शन ये है, सही हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि जो बुद्धि होती है, उन्होंने 7 प्रकार से बुद्धि को बांटा था। एक कहा था कि जिसका, आप मान लीजिए जिसके शब्द अच्छे हैं, जो अच्छा वक्ता है, जिसके पास शाब्दिक ज्ञान अच्छा है, वो वकील हो सकता है, वो पत्रकार हो सकता है। जो अच्छा है, जो मैथ में अच्छा है, वो एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है। इसी प्रकार से 7 प्रकार से बुद्धियों को मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी ने बांटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा चौथा देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के लिए आकलन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने और सिखाने की जब हम बात करें, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों बहुत ही आवश्यक है। देखिए जो असेसमेंट होता है ना, जो हम आकलन करते हैं, वो मूल्यांकन से थोड़ा क्या बोलते हैं अलग होता है, एक प्रकार समझिए। जो मूल्यांकन होता है वो आप एक मासिक या आप ईयरली परीक्षा जो लेते हैं उसका बच्चे का आकलन कर लेते हैं, लेकिन जब आप आकलन करते हैं तो आकलन का अर्थ ही होता है सुधार करने के लिए। जब मूल्यांकन करते हैं तो उसका अर्थ होता है क्रिटिसिज्म। जब आप आकलन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसको बढ़ाएंगे, उसमें जो कमियां हैं उनको सुधार करेंगे। ठीक है।
और तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जाने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुने, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है समय समय पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करना और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना। तीसरा है बच्चे की प्रगति की निगरानी करना और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना। और चौथा है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जाने। ठीक है, तो पहला जो है नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। दूसरा है एसएसएस चाइल्ड परफॉर्मेंस। दूसरा आपका है एसएसएस चाइल्ड परफॉर्मेंस at periodic intervals and certify his her performance. Monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। देखो जब भी हम बात करते हैं ना बच्चे को सीखने की सिखाने की हम बात करेंगे तो नो लर्निंग जो नीड्स है, बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानना और उनके अनुसार शिक्षण रणनीति को चुनना, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गोल निर्धारित कर देंगे हम, वहाँ पे वो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है, ऑप्शन वहीं गलत हो जाता है। जब हम सर्टिफाई करते हैं किसी चीज़ को, मूल्यांकन करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, वो ऑप्शन आपका वहीं गलत हो जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है उसका वो सही हो जाएगा, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जाने और उसके अनुसार शिक्षण की रणनीति चुने। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों को धीमा, गरीब या बुद्धिमान के रूप में लेबल करना उपयोगी है। और लास्ट में आपका जो है ऑप्शन है, यह भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए, कभी भी हम जब मूल्यांकन करते हैं ना, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी बच्चों को हमको बांटना नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये धीमा है, ये तेज है, ये बुद्धिमान है, ये मंद बुद्धि का। और जब हम ऐसा करते हैं तो वहीं पे हमारी पेडागॉजी जो है वो गलत हो जाती है। हमको एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें दिव्यांग बालक हो, एक मंद बुद्धि का बालक हो, एक तेज हो, एक ऐसा बच्चा हो जो अधिक सक्रिय है, सारे समान रूप से सीखें, वही एक अच्छा क्लासरूम है। तो पहला ऑप्शन है वो भी सही है आपका, यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसको कहते हैं CCE। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में एक CCE रिकॉर्ड्स होता है, ठीक उसी प्रकार से बेसिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब CCE रिकॉर्ड्स को बनाया जाने लगा है। अगला है सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित है, ये भी सही है। और ये इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय RT एक्ट 2009, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा C, यानी कि तीसरा। कह रहा है कि तीसरे में बच्चे को धीमा, गरीब और बुद्धिमान के रूप में लेबल करना उपयोगी है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता का कारण हो सकता है, गिफ्टेडनेस इन द चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, देखिए उनका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये देखिए क्या है ना, पहला रीज़न जो जेनेटिक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन्स से, जेनेटिक्स से, माता पिता से हमको गुण प्राप्त होते हैं, पहला तो चीज़ ये हो गया। दूसरा होता है हेरिडिटी। आपने पढ़ा भी होगा कि दो जुड़वा बच्चे थे, एक को गांव में रखा गया, एक को शहर में रखा गया। शहर वाला थोड़ा अधिक एक्सट्रोवर्ट था, थोड़ी प्रखर बुद्धि का था, गांव वाला नहीं था। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों उसमें उपयोगी हैं। कह रहा है ए रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि मंद बुद्धि का बालक हो, थोड़ा कम IQ का बालक हो, उसको रिसोर्सफुल अच्छे वातावरण में रखिए, तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सक्सेसफुल माता पिता का भी कोई प्रभाव नहीं है, ए डिसिप्लिन रूटीन का भी कोई प्रभाव नहीं है। अगर सबसे उपयुक्त ऑप्शन आप देखेंगे तो होगा आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच एक परस्पर संबंध के द्वारा। ऑप्शन ये चौथा सही हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में एक परस्पर क्रिया। ठीक है, दोनों का रोल होता है। अगला है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है, जो अपने सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं और उसका उपयोग करते हैं। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, पहला तो ये हो गया। दूसरा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित करने वाला तो ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा ना, उसमें सोचना ही है। कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, जब भी हम बांटने का, हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया है, जब भी बांटने की बात करता है, गोल निर्धारित करने की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टीचर्स देम गुड बिहेवियर, उनके पास गुड बिहेवियर नहीं है क्या, उनके पास गुड बिहेवियर होगा ही, जाहिर सी बात है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन जो है ना सातवें का, वही सही हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है, उन्हें अतिरिक्त समय देना,
उनके प्रति से ही उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। यूज़ ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय टीचर। देखिए, जो अच्छे बच्चे हो ना, जो थोड़ा प्रतिभाशाली होते हैं, रचनात्मक होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो मुझे आता है, मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। कभी कभी सोचते हैं कि ये सब मुझे आता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो उन्हें अतिरिक्त समय देना ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। उसको आप उलझाइए। उलझाने का मतलब क्या होता है, कुछ उनके लेवल का क्वेश्चन दीजिए, उनके लिए एक आप कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन मेथड करिए, टीचर के द्वारा एक कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन के लिए अलग निर्देश दिया जाए, ताकि वो उलझे रहें के मतलब उनके ज्ञान का उपयोग हो सके, उनकी क्रिएटिवनेस का उपयोग हो सके, टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अधिक समय नहीं देना है, उनके प्रति अधिक स्नेही नहीं होना है, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं देना है। क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक कस्टमाइज़ कर देना है अपने टीचिंग मेथड को और इंस्ट्रक्शन को, और इस प्रकार से उनके लिए कार्य करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चौथा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, अपने दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना, बेचैन रहने के लिए उन्हें बार बार फटकारना। जब फटकारने की बात हो, देखो यार ऑप्शन ऐसे पकड़ो तुम, जब फटकारने की बात हो जाए, डांटने की बात हो जाए, पनिशमेंट देने की बात हो जाए, जब अलग करने की बात हो जाए, बांटने की बात हो जाए, तो वही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और उसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो नहीं का नहीं यही सही हो जाएगा। तीसरा समझ रहे हो नहीं, कि मतलब अगर अलग तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था से उनको पेश किया जाए सीखने के लिए, या फिर उन्हें अपने दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधियों को शामिल नहीं, तो अच्छी बात है ना। ब्रेकिंग अप ए टास्क इनटू स्मॉल मीनिंगफुल सेगमेंट्स, ये भी से बेचैन रहने के लिए, उन्हें फटकारने के लिए, उन्हें पनिशमेंट देने के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, भिन्न सोच के पैटर्न में बच्चों को पहचान करते हैं। जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, कुछ नहीं होते हैं, वो एक उनकी एकदम रचनात्मक कौशल होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन होगा। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।